मेरी शादी हुई, मेरी कज़न की शादी हुई, तो उसके बाद मेरी बहन का भी मन किया शादी करने का। तो फिर उसने जैसे शादी.com में अकाउंट बनाया और ये लड़का, रंजीत नाम का लड़का, उससे बात करने लग गया। वो लड़का मेरी बहन को मैनिपुलेट करने लग गया स्टार्टिंग में कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, रिज्यूमे बनाओ। मैंने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए बहन के, रिज्यूमे से चालू हुआ, फिर उसके बाद 2,000 रुपये बोलता ट्रांसफर करो, फिर 40,000 रुपये ट्रांसफर कराया। फिर धीरे धीरे करके ट्रेन की टिकटें भी करवाने लग गया, AC फर्स्ट क्लास की। फिर उसके बाद उसने बैंक अकाउंट खुलवा लिया फेडरल बैंक में, ज्वाइंट अकाउंट, और वो मैरिड है भी नहीं है, पर ये भी बोल के कि भाई मैरिड है। उन्होंने वहां पे अकाउंट खुला लिया मेरे माँ बाप के वहां अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए, और वो अभी खाते में बस अभी 9,000 रुपये ही है। फिर उसके बाद एक बैंक है कैनरा बैंक, उसमें 22 लाख रुपए उस लड़के ने निकाल लिए और वो भी खर्चा कर दिए। ये बात मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। मैं तब जब मुझे ये पता चली इनके बारे में, तब फिर मैं आना पड़ा मुझे इंडिया में, कि काफ़ी इनको तंग किया जा रहा था लड़के द्वारा, मारपीट की। मतलब उनको, बहन को उसको फुसला के कि भाई तुम मारने पीटने की वीडियो मेरे को भेजो। तो मैंने व्हाट्सएप में देखा कि मम्मी को तंग कर रही है मेरी बहन, और ये वीडियो उस लड़के को जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो कल तो इनका कुछ हो जाएगा, प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी वो चक्कर होगा, कुछ ऐसी बात होगा। तो इनके जो मित्र हैं उन्होंने भी काफ़ी मेरे को बोला कि नहीं अब तुमको आना होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, तभी करके आज SSP ऑफिस के यहाँ आए हैं हम लोग मम्मी पापा के लेके। कितना पैसा जो है अभी तक ट्रांसफर हुआ है? देखिए अभी तक हम 1 हफ्ता से घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि लड़का मेरे को घर के बाहर निगरानी रख रहा है। हम लास्ट वीक से आए हुए हैं। कौन से? कदमा एयरबेस कॉलोनी में हमारा घर है, और मैं तो होटल में रह रहा था। और हमारे मतलब मेरे को बोला गया था लड़का कि अगर तुम जमशेदपुर आएगा तो तुमको हम लोग देख लेंगे, और मेरे को यहाँ पे कोई जान पहचान है नहीं मेरा, क्योंकि कहाँ का है? लड़का बिस्सा नगर का है, प्रकाश नगर का। थाना में कोई सूचना दी थी? थाने में हम लोगों ने सूचना दी थी, ऋषभ गर्ग जी को दी थी हम लोगों ने। मेरे ख्याल से 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले दी थी, उनको सूचना दी थी, पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मेरी कोई जानकारी नहीं है। आपकी जो बहन है वो क्या उससे शादी कर चुकी है? नहीं। जब उसको ये पता चला कि मेरी मम्मी पापा लोग चाहते नहीं है शादी करना, तो इतना भी वो हो गया, चटपटा गया कि कोर्ट में अर्जी डाला हुआ है। 25 तारीख को उसकी डेट फिक्स की हुई है कोर्ट मैरिज करने के लिए, बट वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग उसको खारिज करवाएंगे, क्योंकि मेंटली तौर पे मेरी बहन ठीक नहीं है। उसका मेंटल हॉस्पिटल हम लोगों ने एडमिट करवाया है। तो अभी कहाँ मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे आपने? आप वो थोड़ा उसको प्राइवेसी रहने दीजिए, उसके लिए हम लोग नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के घर पे देखिए वो लड़का कल रात को भी हम लोग, 40 साल की है और वो लड़का 35 साल का है। और हम लोग जब बहन से उसकी लड़की की बात नहीं हुई, तो कल वो हमारे घर में फ़ोन करने लग गया, फिर हमारे घर में आ गया और एंटर को मतलब बात करने लगे कि भाई कहाँ गई है, क्यों गई है, क्या नहीं है। और वो भी बहुत घबरा गए, क्योंकि 1-2 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है उसके द्वारा, और वो लड़का जो बोल रहा है मेरी बहन वो कर दे रही है। जहाँ बोल रही है साइन करने के लिए, जो लोन लेने के लिए बोल रही है, वो कर दे रही है। आज कहाँ हैं आप? आज हम लोग SSP ऑफिस के पास आए, ऋषभ गर्ग जी से बात की, उनको आवेदन दिया हम लोगों ने कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे घर के बाहर में 4-5 लड़के हमेशा एट ए टाइम रहते हैं। और हमें कल शाम में भी रात में 11 बजे टेनेंट, हमारे 2 टेनेंट रहते हैं, एक टेनेंट रात को आता है, उसको भी जैसे कोई घर पे घुस रहा है तो तुरंत आ जाते हैं और पूछने लगे कि हम लोग को ऊपर जाने दीजिए, किरण के रूम में जाना है, मेरी बहन है उसका नाम, उसके रूम में जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया था साफ तौर पे, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा 3-4 लोग हैं कि घर में नजर रख रहे हैं कि कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। परिचय आपकी बहन का कैसे हुआ था? शादी.com। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राजप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न का रहने वाला हूँ। यहाँ लोकल में कहाँ रहते? कदमा एयरबेस कॉलोनी। क्या घटना को लेकर आप पहुँचे? एक्चुअली इनके साथ ये दोनों बूढ़े माँ बाप हैं। एक्चुअली इनकी बेटी के थोड़ा मानसिक संतुलन सही नहीं था, तो वो शादी.com के थ्रू एक लड़के से मिली। लड़के से मिलने के बाद से जो है वो उसको पूरा मैनिपुलेट करने लगा। उससे कंटिन्यू जो है उससे धीरे धीरे करके उसके अकाउंट से पहले ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, फिर एक एक करके वो पैसा निकालना शुरू कर दिया। पैसा निकाला, उसी को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि वो जैसा वो कहता था वैसा वो कर रही थी। अपने माँ बाप तक को वो मारपीट करने लगी थी। ये लोग इतना टॉर्चर हो गए थे। और इनका जो बेटा है, एक ही बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और वो वहीं पे अभी काफी दिन से वहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। अब इनके साथ इतना टॉर्चर होने लगा, तब इन लोगों ने अपने बेटे को बुलाया यहाँ पे।
फिर बेटा आकर के पता चला है कि वो जो लड़का है वो उस बेटी को मैनिपुलेट करके और इन लोग के साथ बुरी तरह से मारपीट करना। जी नहीं, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, जिसके चलते जो है वो अभी रांची में हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है, मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन ये लोग जो है अभी 1 सप्ताह से होटल में रह रहे हैं, क्योंकि इन लोग घर में भी नहीं जा पा रहे। वो लड़का जो है 4-5 लोगों को लेके घर के बाहर में रखा हुआ है, जिसके चलते ये लोग घर के अंदर नहीं, और बोल रहा है कि जैसे ही आप लोग आइएगा हम आपको बता देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह से करके उन लोग को डराया धमकाया हुआ है, जिसके चलते लोग घर में करीब 1 सप्ताह से इन लोग यही होटल में हैं। और एसएसपी ऑफिस में हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं ताकि इन लोग को सुरक्षा दिया जाए। तो आज 2:30 बजे थाना में लिखित आवेदन इनका लिया जाएगा और थाना का जैसा डायरेक्शन होगा। बातचीत करके रीना जो है, जी क्या लगा है जी रीना से आप? उसका थोड़ा सा क्या है, वो पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुकी है लड़के से। वो जैसा बोलता है वो उसी तरह का वो काम कर रही है, और हम लोग उसी चीज को समझा रहे तो समझना ही नहीं चाहती है। मेन बात वो है कि जैसा वो लोग का वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके चलते इन लोग दोनों को भुगतना पड़ रहा है, इनके माँ बाप को। क्या उम्र हुई इनके माँ बाप की? एक है 64 के हैं फादर इनके, और 63 की इनकी माँ है। क्या मारपीट भी किया जा रहा है? मारपीट किया गया है, वीडियो भी हमारे पास है।